अगर आप एक बहुत अच्छा और एनर्जेटिक दिन गुज़ारना चाहते हैं ना, तो ट्रस्ट मी अपने जो दिन का आगाज़ है वो एक अच्छे ब्रेकफ़ास्ट से करें। अच्छे ब्रेकफ़ास्ट का मतलब होता है कि जिसमें प्रोटीन लाज़मी हो, तो अंडा एक बहुत रिच सोर्स है प्रोटीन का। हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट आपको सारा दिन बहुत एनर्जेटिक रखता है और एक अच्छा नाश्ता आपके पूरे दिन पे जो है ना अपना इम्पैक्ट छोड़ता है। सलमान ऑफ़िस और बच्चे स्कूल और मैं अपनी नाश्ते की जो चाय है ना, वो अपनी बालकनी में एन्जॉय करूँगी। सिर्फ 5 से 6 मिनट बालकनी में गुज़ारती हूँ और ये जो वक़्त होता है ना, परिंदों को सुनना और ग्रीनरी देखना, सुबह मॉर्निंग की फ्रेश ब्रीथ लेना, अपने आप से मुलाकात हो जाती है। और उसके बाद तो बस सारा दिन फिर आप जी रहे होते हो लाइफ़ दूसरों के लिए, घर के कामों के लिए और अपना मी टाइम जो होता है ना, बस यही 5 से 6 मिनट होते हैं। और इसके बाद मैंने सोचा कि मैं जर्नलिंग कर लूँ, जब बच्चे नहीं होते ना तो मैं बहुत फ़ोकस करती हूँ अपनी चीज़ों पे। और आज जो है ना मुझे अपनी मंथली ग्रॉसरी लिस्ट भी बनानी थी। ऐज़ यू नो कि रमज़ान माशाल्लाह बहुत करीब है और अब जो है ना वक्त है कि रमज़ान से पहले का जो एक हफ़्ता होता है ना वही मेरे पास टाइम होता है मेरी रमज़ान प्रिपरेशन का, तो वो भी मैं अब आपसे इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में शेयर करूँगी। तो बस मैं थोड़ी जर्नलिंग कर रही थी, लिख रही थी, मंथली ग्रॉसरी लिखी और आज का दिन कैसे स्पेंड करना है और रमज़ान की जो प्रिपरेशंस हैं वो कैसे करनी है। तो वो सब मैं अगर नोट डाउन कर लेती हूँ ना तो मेरे लिए बहुत ईजी रहता है और मैं फिर स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करती हूँ, साथ में मैं कट लगाती रहती हूँ कि मेरा कौन सा टास्क जो है ना वो डन हो गया। और चीज़ों का लिख लेना और अपनी रूटीन को, अपने शेड्यूल को प्लान कर लेना, ये मुझे बहुत हेल्प आउट करता है अपने गोल्स को अचीव करने में। और आज का दिन भी बहुत प्रोडक्टिव होगा, बहुत हेक्टिक होने वाला है। आज भी बहुत सारे काम थे जो मुझे करने थे। लेकिन उससे पहले जब मैं किचन में आई ना, तो ये किचन काउंटर के बिल्कुल कॉर्नर पे ना रात कल शाम जो मैंने ये हार्पिक लिए थे तो पड़े हुए थे। मैंने सोचा कि इनको रखने से पहले मैं आपको दिखा दूँ। हार्पिक को दिखाने की ख़ास बात है इसकी बहुत ही कम प्राइस। कल इनकी टीम आई हुई थी हार्पिक की, तो वो डोर टू डोर जाके कंप्लेन कर रहे थे और बेल बजा के अपनी ऑफ़र्स दे रहे थे। 100 में 2 थे, ये रेड और ब्लू वाली बॉटल 100 में 2 दे रहे थे, तो मैंने भी इनकी 2 डील्स ले ली थी, तो इस तरह 50 में मुझे एक बॉटल पड़ी। और इस पे लिखा हुआ है नॉट फॉर शॉप सेल, तो ये बस उनकी अपनी ही कोई एडवर्टीज़मेंट की ट्रिक थी या क्या था। अब मैं इसको यूज़ करूँगी तो पता चलेगा। लेकिन मैंने उनसे बाकायदा पूछा कि ये असली है या नकली है। उन्होंने बोला कि इस पे टोल फ्री नंबर लिखा हुआ, आप इस पे कॉल भी करके जो है ना वो पूछ सकती हैं। कोई कोड होता है तो आप इसको वेरीफाई कर सकती हैं और ये बिल्कुल असली है। और वाकई उनका एक प्रॉपर एक ड्रेस कोड पहना हुआ था, उनके पास ट्रॉलीज़ थी, पूरी टीम थी बाकायदा उनकी। तो एक्चुअली ₹50 का हार्पिक मिल जाए तो यकीन तो नहीं आता ना इस महंगाई के दौर में। तो ख़ैर अपना दिन आगाज़ करते हैं, आज का प्रॉपर व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। बस अब काम है, कामों की एक लिस्ट है जो मुझे वन बाय वन करने हैं। तो सबसे पहले तो मैंने जो है ना वायर से कपड़े उतारे जो कि ड्राई हो चुके थे। अब मैं साथ-साथ जो है ना थोड़े-थोड़े कपड़े करके धोती रहती हूँ ताकि कपड़े ज़्यादा जमा ना हो। ज़्यादा जमा हो जाए ना तो बस वो फिर सारा दिन आपका मशीन में ही लग जाता है। फ़ोल्ड किए हुए कपड़े जो है ना मैंने क्लोज़ेट में सेट किए, तो फिर मुझे याद आया कि ये हैंगर वाला पोर्शन जो है ना बहुत मेसी हुआ हुआ है और ये इनकी जो बच्चों की जैकेट्स, हस्बैंड के अपर, अब तो लाइक इसका मौसम अब जा रहा है तो मैंने सोचा कि मैं इसको भी लॉन्ड्री वाली बास्केट में डाल देती हूँ कि अब नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वॉशिंग करूँगी तो ये फिर मुझे याद रहेगा और ये भी जो है ना वॉश हो जाएंगी। और अब जो है ना विंटर्स वेयर वॉश करके रख देने चाहिए। और क्योंकि अब हल्के-फुल्के कपड़े ही चल रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छा वेदर लाहौर का हो गया है। हल्की-फुल्की जर्सी में भी अब गुज़ारा हो जाता है, तो जैकेट सपर की ज़रूरत नहीं थी। तो बस मैंने साथ-साथ जो है ना ये वाला हैंगिंग पोर्शन भी ऑर्गेनाइज़ कर दिया और इनकी सारी क्लॉज़ेट वगैरह भी ऑर्गेनाइज़ कर दी। तो ये भी बहुत अच्छा खासा टाइम टेकिंग होता है। और फिर यहाँ पे 11:15 हो गए थे तो मैं जाके बच्चों को स्कूल से ले आई और उनको पराठा वगैरह बना कर खिलाया ताकि वो उनका पेट भरा रहे और वो अपना खेलते रहें और मैं अपना जो है ना अपनी रूटीन के काम करती रहूँ। और उसको रिकॉर्ड करना मुझे मुनासिब नहीं लगा क्योंकि मैं आज आपसे अपनी रूटीन शेयर कर रही थी अपना, वरना तो इतना कुछ चल रहा होता है बच्चों के साथ कि हर चीज़ रिकॉर्ड करने लगो तो व्लॉग मेरा ख्याल है कोई 4 घंटे का बन जाएगा। और उसके बाद किचन में आके मैंने अपने रेगुलर जो बर्तन होते हैं वो वॉश किए और साथ में मुझे आज स्टफ़ क्लीन करना था और रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान से पहले सोचा कि डीप क्लीनिंग कर लूँ किचन की। ये वाली टाइल्स काफ़ी गंदी हो रही थी। रमज़ान में फिर आपको पता है सिर्फ सहरी और इफ्तारी का अहतमाम होगा और या फिर इबादत वगैरह और अपना रोज़ा होता है और बच्चों को फिर देखना होता है, तो फिर इन चीज़ों का जो है ना वो टाइम नहीं लगता और फिर ये बड़े फ़जूल से काम लग रहे होते हैं रमज़ान में ना, क्लीनिंग वगैरह। तो और वैसे भी महीने में एक बार डीप क्लीनिंग कर लो ना तो आपका पूरा महीना आराम से गुजर जाता है। और अब इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स आप मेरे देखेंगे रमज़ान प्रिपरेशन पे, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग माय वीडियोस और कीप इन टच विद माय चैनल और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। और यहाँ 1 घंटे की मशक्क़त के बाद मेरा किचन जो है ना वो बिल्कुल चमक गया था।
और आज सुबह मैंने चने की दाल भी भिगो दी थी और चिकन का जो ब्रेस्ट पीस होता है ना वो निकाल के डीफ्रॉस्ट होने के लिए रख दिया था। आज मैं बनाऊँगी शामी कबाब। Diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in चिकन कबाब का मसाला मैंने गला के कूट लिया था। अब मैंने इसमें डाला 1 प्याज चॉप किया हुआ, कटी हुई हरी मिर्चें, साथ में अदरक और 1 चम्मच ज़ीरा साबुत और 1 चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया इसमें ऐड कर दिया है। और हरा धनिया मेरे पास नहीं था जिसकी मुझे बहुत कमी फ़ील हो रही है। और 1 चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला डाला है पिसा हुआ। साथ में अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैं डाल दूँगी सॉल्ट। ways it keeps changing. Catch a glimpse. थोड़ी सी मैंने ब्लैक पेपर ऐड की है पिसी हुई। और साथ में मैंने कसूरी मेथी डाल दी थी थोड़ी क्रश करके हाथ से। और हरा धनिया मैं बहुत मिस कर रही थी बट मेरे पास नहीं था। लेकिन मेरी टू डू लिस्ट में थे कि आज चिकन कबाब बनाने हैं, तो बस मुझे बनाने थे एट एनी कॉस्ट, चाहे हरा धनिया हो या ना हो। तो बस मैंने इसको अच्छे से जो है ना वो हाथों से मिक्स कर लिया है इस मिक्सचर को। और आप चाहें तो इसमें अंडा ऐड कर सकते हैं और अंडा बाद में भी आप ऐड कर सकते हैं जब आप कोटिंग करते हैं फ्राई के लिए। तो मैंने इसमें 1 अंडा डाला था ताकि उससे बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। और जनाब आधे घंटे की मेहनत के बाद ये मेरे जो है ना वो कबाब बन के रेडी हो गए थे। अब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। एक्चुअली ये भी मेरी रमज़ान प्रिपरेशन का हिस्सा है कि मैं पहले से जो है ना वो चीज़ें अपनी तैयार कर रही हूँ। और 4 बज गए थे इधर और मैं चिकन कबाब बना के बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि बिहाइंड द सीन मैं अपने बच्चों को भी देख रही होती हूँ और उनकी सेटलमेंट्स भी चल रही होती हैं। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, आज तो हस्बैंड की शिकायत दूर करनी ही करनी है। बहुत सुन ली भाई उनकी बातें। लास्ट वीक कुछ मेरी भी मिस्टेक है कि मैंने उनकी क्लॉजेट को बहुत इग्नोर कर दिया और उन्होंने वही रिपीटेड कपड़े पहने और साथ साथ मुझे बोला कि तुम्हें तो मेरी फ़िक्र ही नहीं है और तुम पता नहीं सारा दिन करती क्या हो कि मेरा एक जोड़ा इसलिए नहीं कर सकती। तो इस तरह की जो तकरार होती है ना, मतलब फिर हमारे आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। और फिर अगर वो कह देना कि तुम यूट्यूब तो पहले कर लो, और ये चीज़ मुझे चुभ जाती है। और फिर इस तरह थोड़ी बहुत जो है ना वो हमारी आप लड़ाई कह लें सॉर्ट ऑफ, या थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स कह लें, हो जाता है। तो बस मैंने आज का हस्बैंड की शिकायत दूर कर दो, बस 2 घंटे मैंने लगाए और 2 जो है ना वो मैंने ड्रेस शर्ट्स कर दी थी, 3 से 4 टी शर्ट्स और 3 ही ड्रेस पैंट और शलवार कमीज़। लाइक बहुत टाइम लग जाता है ये जो ड्रेस पैंट्स होती है ना, ड्रेस शर्ट्स, इनकी क्रीज़ बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। और मैं इतना थक गई थी, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। लेकिन सलमान को ये होता है कि मैं जब सुबह ऑफिस जाऊँ ना तो मेरे पास चॉइस हो जाए, मैं अपनी अलमारी खोलूँ कि आज मुझे क्या पहनना है। 3 से 4 चीज़ें प्रेस होनी चाहिए। तो बस अब उनका गिला दूर हो गया। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब हस्बैंड गिला करते हैं। हाउसवाइफ इतने ज़्यादा काम कर रही होती है, अगर कोई कह दे कि तुम सारा दिन क्या करती हो एक बात पे, तो बस मुझे वो चीज़ चुभ जाती है और बस मेरा ब्लड प्रेशर शूट करने लग जाता है। और उसके बाद आगे थे हम विक्टोरिया स्टोर। मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे रिकमेंड किया था कि आप इसको विज़िट करें और यहाँ पे जो ग्रॉसरी है ना वो थोड़ी इकोनॉमिकल भी है और अंडर वन रूफ आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो चलें फिर मिल के विक्टोरिया डिपार्टमेंटल स्टोर को एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इनका क्रॉकरी सेक्शन विज़िट किया। तो दे हैव ह्यूज वैरायटी बट एक्सपेंसिव टू। और इनके बाउल्स बड़े क्यूट लग रहे थे, लाइक डबल प्रिंट में थे, अंदर का प्रिंट और था और आउटसाइड का प्रिंट और था। कुछ ना भी लेना होना तो मुझे देखना ज़रूर होता है कि आज क्या चल रहा है और क्या ट्रेंडिंग में है। और जब आप फर्स्ट टाइम आओ ना तो फिर आप एक दफ़ा विज़िट कर लेते हो सारा कि क्या चीज़ कैसे मिलती है यहाँ पे और आपका एक्सपीरियंस कैसा है। और ये मग देखें, 1050 का एक मग, मुझे तो बहुत एक्सपेंसिव लगा। ना ही इतना आउट क्लास था कि 2100 के 2 मग में मतलब समझ में आता कि बंदा ले। और यहाँ पे एक मेरे मतलब का मुझे मग मिला यूट्यूब, लेकिन ये जो नीचे फजूल के इमोजीज़ बने हुए थे ना, इसने इसकी ज़रा लुक ख़राब कर दी थी और थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था। अगर सिर्फ यूट्यूब लिखा होता ना तो मैं इसको शायद ले लेती। और ये 450 रुपीज़ का था। सलमान ने बोला कि ले लो तुम्हारा यूट्यूब का मग, लेकिन इस पर जो इमोजीज़ थे ना वो बड़े फजूल से लग रहे थे। और ये है सॉफ्ट सोप, इसको आप पेपर सोप भी कहते हैं। जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो ना तो आप किसी सर्विस एरिया पे जब रुकते हैं, बच्चों को वॉशरूम कराया या फिर ख़ुद यूज़ किया और वहाँ पे सोप अवेलेबल नहीं होता या फिर दिल नहीं करता उनका गंदा सोप यूज़ करने का, तो आप आराम से इसमें से एक पेपर निकालें और ये बिल्कुल घुल जाएगा और सोप की तरह काम करता है। और आराम से आप अपने हैंड वॉश कर सकते हैं और ये बहुत ट्रैवल फ्रेंडली रहता है। आप आराम से इसको कैरी कर सकते हो अपने बैग में। और अब मुझे शैम्पू की समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सा शैम्पू जो है ना वो नया ट्राई करूं जो मेरे बालों को सूट कर जाए। वो बहुत ही अच्छा निकले, बहुत वर्थ बाइंग निकले। तो इनके ग्रॉसरी सेक्शन में आ गए थे तो हमने काफ़ी सारी यहाँ पे अपने किचन की ग्रॉसरी कर ली, क्योंकि आगे रमज़ान भी है। तो बच्चों ने अपनी अपनी कॉट ली हुई थी। हम आधी चीज़ें फारिस की कॉट में रख रहे थे, आधी चीज़ें खुबैब की कॉट में। और हमने यहाँ पे क्या ग्रॉसरी की तो ये तो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। और मैं अपने बच्चों को देख रही थी, मतलब
व्हाट आर दे डूइंग और व्हाट्स रॉन्ग विद देम, वो क्या कर रहे हैं। कभी कभी बच्चे इस तरह की शरारतें हरकतें करते हैं कि आपको हंसी भी आती है और थोड़ा सा एम्बैरेसिंग भी लगता है। और मैं बच्चों को मना ही नहीं करती हूँ, मैं कहती हूँ यार लेट देम डू और लेट देम इन्जॉय देयर लाइफ। और उसके बाद अगर आप विक्टोरिया या फिर लिंक रोड आए ना, तो आपने ये आइसक्रीम ज़रूर ट्राई करनी। मुझे इसका नाम तो नहीं आता, लेकिन आपको ये भाई यहाँ पे खड़े मिल जाएंगे। इतना थिक टेक्सचर था और आप कस्टमाइज टॉपिंग करा सकते हो अपनी। और इस तरह की सेम आइसक्रीम हमने पिंडी फूड स्ट्रीट में खाई थी, कोई स्विरल आई थिंक कोई नाम था, मुझे नाम सही से याद नहीं आ रहा, मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ। तो ये बहुत मज़े का इकोनॉमिकल आइसक्रीम है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत मज़े की है। आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग, टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।